आपके इनिशियल ईयर्स और बचपन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल या आसान रहा। क्या आप शुरू से ही इतने कॉन्फिडेंट एंड सोफिस्टिकेटेड थे? देखिए, मेरी जो ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई वो इतनी सेक्सी नहीं थी जैसी ये दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर। मैं एक बहुत साधारण गरीब परिवार में पैदा हुआ। जिस घर में मैंने अपनी आंखें खोली वो 10 बाई 10 का एक कमरा था। उसमें 7 भाई, एक बहन, एक माँ, पिताजी, 10 लोग हम रहते थे। हमारे घर में पानी नहीं था तो हम गली के नुक्कड़ पे एक सरकारी नल था, वहाँ नहाते थे और 2 बाल्टी पानी एक माँ के लिए, एक पिताजी के लिए ले आते थे। घर में बिजली नहीं थी तो पढ़ने के लिए रात को मैं करीब के रेलवे स्टेशन पर जाता था, वहाँ पढ़ता था। खाने के लिए कभी होता था, कभी नहीं होता था। उस ज़माने में अमेरिका से गरीबों के लिए पाउडर का दूध आया करता था, तो लाइन में खड़े होके वो दूध के डब्बे ले आते थे। कई कई दिन वो दूध पी के काम चलता था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में जो हमारे बाबूजी थे, हमारे फादर थे, वो रास्ता दिखाते थे। उस ज़माने में टीवी पर आएंगे कोई देखेगा तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि टीवी भी सिर्फ एक दूरदर्शन था। उस पर भी पुराने लोगों को याद होगा, आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बची हुई फिल्म संडे को आती थी। तो हमारे पड़ोस में एक किसी के घर पे टीवी था, वहाँ देखने जाते थे। एक दिन सैटरडे को आधी फिल्म देखी, संडे को जब गए बाकी बची हुई फिल्म देखते तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो मैं जब घर वापस आया तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा, क्यों रोते हो? तो मैंने कहा, मैं आधी फिल्म देखी थी, आज शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, वो आज नहीं देख पाए। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर हिम्मत है तो ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। 8-10 वर्ष की उम्र थी मेरी। माँ की डेथ हो चुकी थी तब तक, लेकिन बाबूजी की ये कही हुई बात कहीं मेरे जहन में रह गई और शायद उसी का नतीजा है आज मैं आपके सामने हूँ। दिस इज ट्रूली इंस्पायरिंग सर। एंड आपने ये प्रूव कर दिया है कि इंसान में अगर जज्बा हो, हिम्मत हो और सही डायरेक्शन हो तो वो सब कुछ कर सकता है। सर, क्या आपको नॉर्मल पब्लिक की तरह मेट्रो ट्रेन में या स्टेशन पे जाना अच्छा लगता है, या वो चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है और एक सेलिब्रिटी के लिए करना मुश्किल हो? असल में ज़िंदगी के पहले 40 साल में ये सब कर लिया, अब नहीं। अब मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छी ज़िंदगी जिएं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रेलवे स्टेशन में जाके गोलगप्पे खाने में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कहने में हो वहाँ भीड़ आ जाएगी मुझे परेशान करेगी। मैं तो चाहता हूँ भीड़ आए मुझे परेशान करे। मैं ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ कि जब लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं तो बड़ी परेशान हो। मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, जो कुछ मैं हूँ वो इसलिए क्योंकि लोगों ने प्यार दिया है। जो कुछ मैं हूँ वो इस वजह से हूँ कि लोग अपनी सबसे कीमती चीज़ मुझे देते हैं। लोगों का सबसे कीमती चीज़ उनका वक्त होता है, जो कभी वापस नहीं आता। लोग मेरा शो देखने के लिए अपना वक्त मुझे देते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी उन भावनाओं को पूरा करूं, उनको उस तरह की इंफॉर्मेशन दूं। और ये सब चीज़ें कि मुझे पब्लिक में जाने में डर लगता है या मैं इधर जाऊंगा या मुझे गोलगप्पे खाने ये खाने, मेरा कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं है। और अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ तो आई ऑलवेज टेल माई वाइफ आई हैव टू बी इन अ 7-star प्लेस। आई डोंट वांट टू बी व्हाट आई डिड फॉर अर्लियर। जो वो स्ट्रगल था वो मैंने कर लिया पहले 40 साल में।